बड़ी बात जो मिश्रा जो जो उनके पहले डायरेक्टर उन्होंने कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोनालिसा को पीएफआई के ट्रैप में फंसाया गया। अब ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनका दावा है, जो डायरेक्टर उनका दावा है कि मोनालिसा को पीएफआई के ट्रैप में फंसाया गया है और ये लोग इस पर नजर रखे हुए थे और उसको बाद इसको ट्रैप में फंसा करके ले गए बिना उनकी जानकारी के। उन्होंने इस तरह के कई खुलासे किए। अब ये जो पीएफआई है, आप अच्छी तरह से जानते हैं पीएफआई का जो पूरा मकसद है, उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट रिवील हुआ था और उसका जो डॉक्यूमेंट रिवील हुआ था वो डॉक्यूमेंट ये कहता है कि पीएफआई जो है 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बना देना चाहता है। और पीएफआई का पूरा जो मॉडल्स ऑपरेंडी है वो लव जिहाद में लड़कियों को फंसाना, लोगों को कन्वर्ट करना, हिंदुओं के खिलाफ दंगे भड़काना, इसी तरह का पीएफआई का पूरा रिकॉर्ड है। उसको विदेशों से पूरी मदद मिलती है। अब पीएफआई का नाम आने पर इसकी जांच और ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब यह मामला क्योंकि केरल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शादी जो मोनालिसा की होती है वो केरल में होती है। अब ये एक बहुत बड़ा पेच है कि आखिर मोनालिसा की शादी केरल में ही क्यों हुई। ये एक बहुत बड़ा पेच है। क्यों? क्योंकि जो पीएफआई है वो दक्षिण भारत में, खासकर केरल में पीएफआई का बहुत जो है गहरा उसका जो है उसकी जड़ें हैं, उसके जो पूरे के पूरे जो उसका कैडर है उसका पीएफआई में बहुत बड़ा हाथ है। तो अब ये सवाल उठता है कि उसकी शादी केरल में क्यों हुई। अब इसमें देखिए एक पेच और है, और वो सबसे बड़ा पेच ये है कि ये जो मोनालिसा है इसकी जो शूटिंग चल रही थी वो चल रही थी नॉर्थ इंडिया में। इसकी शूटिंग चल रही थी, जो मिश्रा के साथ इसकी फिल्म की शूटिंग हो रही है वो बॉम्बे में या नॉर्थ इंडिया में हो रही थी। मोनालिसा खुद रहने वाली कहाँ की है? वो मोनालिसा रहने वाली मध्य प्रदेश की है। ये जो फरमान खान है जिससे शादी हुई है, 34-35 साल का जो लड़का है, ये जो फरमान खान है ये उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला बताया जा रहा है। अब सोचिए, लड़की मध्य प्रदेश की, लड़का उत्तर प्रदेश का, और दोनों जो है शादी जहां कहां कर रहे हैं, दोनों शादी जाकर कर रहे हैं केरल में। अब यहां पर सवाल उठता है केरल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक, केरल में पीएफआई की जड़ें बहुत गहरी हैं। दूसरा, वहां पर जो सरकारें हैं, वहां पर जो हिंदूवादी संगठन है वो बहुत कमजोर हैं एक तरह से। वहां पर जो सरकार है, वहां पर सरकार जो है वामपंथियों की है, वहां पर सरकार जो है कांग्रेस की रही है। कांग्रेस और वामपंथियों का वहां पर जो है दबदबा है। और ये दोनों पार्टियां जो कहती हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं, और जो दोनों पार्टियां जो इस तरह की शादी को जो है बिल्कुल मानती है कि ये तो होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो है ये चीज सवाल खड़े करती है कि क्या केरल में इसलिए गए थे। अब इसमें एक पेच और आ रहा है, सुनते रहिएगा बड़े ध्यान से। अब पेच ये आ रहा है कि उसकी शादी के लिए ये दोनों केरल गए, केरल में पुलिस ने इनकी मदद की। अब ऐसा क्या हुआ कि इनको पुलिस की मदद लेनी पड़ी सिर्फ इसलिए कि इनका धर्म अलग अलग है? ये कहीं और भी जाकर शादी कर लेते थे। अगर दोनों बालिग होते तो किसी भी जगह पर बालिग लोगों को शादी करने से रोका नहीं जा सकता था। लेकिन ये केरल जाते हैं, और केरल भी जाते हैं तो वहां पर बाकायदा केरल के मंत्री, अब सोचिए केरल के मंत्री और केरल के जो है कई बड़े नेता वहां पर इनकी शादी में शामिल होते हैं, इनको आशीर्वाद देने आते हैं, और इनको वहां पर पूरा तरह से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो इसलिए ये जो है कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या ये लव जिहाद का मामला तो नहीं है।